नंद कुमार साय ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। नंद कुमार साय ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। बीजेपी के पूर्व सांसद और आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने इस्तीफा दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को इस्तीफा भेजा है। सोशल मीडिया पर जारी किया है वीडियो। भाजपा की तरफ से इस्तीफे की पुष्टि नहीं हुई है। हाल ही में एक कसम खिलाई गई थी कि बीजेपी अब इतनी सीटें नहीं जीतती है तो ये अपने बाल कटवा लेंगे, इस तरह की बातों का जिक्र किया गया था। इतना कमिटमेंट, लेकिन इसी बीच खबर ये आ रही है कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये एक्सक्लूसिव वो लेटर हम आपको दिखा रहे हैं। नंद कुमार साय ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा की तरफ से इस्तीफे की हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं साफ तौर पर इस लेटर हेड में डॉक्टर नंद कुमार साय लिखा है और यह प्रति अरुण साव को भेजी गई है, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं। उन्हें यह लेटर भेजा गया है। देखिए साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये डॉक्टर नंद कुमार साय और 30/4/2023 तारीख का भी जिक्र है। और लाइव इस वक्त हमारे साथ राजेश मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेश, अभी कुछ दिनों तक तो कस्में खाई जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी की सीट दिलाने के लिए जीत हार के बातें दावे की जा रही थी, लेकिन इसी बीच इनका इस्तीफा आ गया है। कुछ निकलकर सामने आया, इन्होंने अपने लेटर में क्या लिखा है? देखिए, नंद कुमार साय का केवल इस्तीफा ही नहीं आया है, उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। काफ़ी लंबा वीडियो है और उस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और जो आदिवासी नेता हैं उन्होंने अपनी व्यथा जाहिर की। उन्होंने कहा है कि वो पार्टी ने अब तक उनको जो जिम्मेदारी दी थी उस जिम्मेदारी का उन्होंने वहन किया है, मगर पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा व्यथित है। और उन्होंने आखिरी में ये बात कही है कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ फोटो खिंचवाते थे या उनके साथ नजर आते थे, उन कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता था, उन कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जाता था। तो कुल मिलाकर उनकी व्यथा इस बात की उस वीडियो में नजर आई है कि वो पार्टी से व्यथित थे और पार्टी उनको पसंद नहीं कर रही थी। शायद इसी बात से व्यथित होकर उन्होंने आज एक पत्र जारी किया है, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नाम से एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि हमारी इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से भी अभी हमने बात करने की कोशिश की। उनके पीए ने फोन उठाया था और उन्होंने कहा कि वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हैं और फिलहाल उनसे बात नहीं हो पाई थी। तो पार्टी के किसी ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, मगर जिस तरह से उनका एक वीडियो आया है और वीडियो में व्यथा व्यक्त कर रहे हैं, वीडियो में वो बोलते भी नजर आ रहे हैं। कुछ देर बाद आपको वीडियो भी दिखेगा कि उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि पार्टी ने अब तक जो जिम्मेदारी उनको दी थी उस जिम्मेदारी का उन्होंने वहन किया था और साथ ही साथ उन्होंने और कई मुद्दों पर अपनी व्यथा जाहिर की। और साथ आखिरी में उन्होंने ये कहा है कि जब कोई कार्यकर्ता या उनके साथ फोटो खिंचवाता है या उनके करीब रहता है तो उनको भी नजरअंदाज किया जाता है और उस कार्यकर्ताओं को भी प्रताड़ित किया जाता है। तो इस तरह की बात कही। वो पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी खफा नजर आ रहे थे और कई मुद्दों पर उन्होंने इसका बयान भी जारी किया था और बहुत सारी चीज़ें भी सामने में आई थी। तो ये बिल्कुल उनकी जो बात से, उनकी व्यथा से ये समझ में आ रहा था कि वो पार्टी से खफा है। मगर आज जब उनका इस्तीफा आया है तो थोड़ा सा ये झटके वाली बात सामने में आ रही है कि आदिवासी नेता, और जैसा आपने भी कहा था कि पिछले दिनों जो प्रदर्शन हुए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हुए थे, अभी 7-8 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी वो आने वाले थे, वो नहीं आए थे। मगर लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात करते नजर आते थे, वहीं अपनी व्यथा भी व्यक्त करते थे, बात करते भी नजर आते थे। मगर आज जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी झटके की बात है, क्योंकि एक आदिवासी चेहरा था भारतीय जनता पार्टी के पास में। पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी वो यहाँ पर रहे हुए हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के पद में थे, राज्यसभा सदस्य भी चुने गए, पूर्व सांसद भी थे। मगर अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों से वो हाशिए में चल रहे थे, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको यहाँ पर नहीं दी गई थी। शायद यही वजह से काफ़ी दुखी थे और यही वजह है कि उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता, हमने अध्यक्ष से बात करने की कोशिश की थी, उनसे बात नहीं हो पाई, उन्होंने उसकी पुष्टि नहीं की। मगर जो लेटर है और लेटर में जो तारीख है और जो उनका वीडियो आया है, उन सबसे ऐसा लगता है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। जी, तो यानी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अब पुष्टि करने की जरूरत क्या है, जो पार्टी में नहीं है वो खुद बता रहा है, वीडियो जारी करके बता रहा है, लेटर दे रहा है। तो ये राजेश माना जाए कि इनकी बात सुनी नहीं जा रही थी और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित का भी जिक्र कर रहे हैं। क्या वजह आई? आपने तो पूरा वीडियो सुना होगा और आपने लेटर भी पूरा पढ़ा होगा।
एक वजह अगर हम दर्शकों को बताना चाहें कि नंद कुमार साय ने किस वजह से इस्तीफा दिया, तो वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए सौमित्र, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब ये जगजाहिर है कि नंद कुमार साय का जो कद था, नंद कुमार साय ने जो पहले महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था, नंद कुमार साय अपने समाज का जो प्रतिनिधित्व करते थे, उस तरह की तवज्जो उनको पार्टी में नहीं दी जा रही थी। और यही वजह है कि वो इस बात से खफा थे। हालांकि कई मंचों पर उन्होंने अपनी व्यथा भी जाहिर की थी और पार्टी के साथ भी नजर आते थे। तो मुख्य वजह तो सौमित्र यही है कि जो स्थान, जो महत्व, जो जिम्मेदारी उनको पार्टी की ओर से मिलनी थी, वो जिम्मेदारी उनको नहीं दी जा रही थी। और जैसा कि जो वीडियो जारी हुआ उसके अंत में हमने सुना कि वो उनके साथ के जो कार्यकर्ता थे जो फोटो खिंचवाते थे, उसको भी पार्टी दरकिनार कर देती थी, किनारे कर देती थी। तो इन्हीं सब बातों से व्यथित होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि हम इसके बाद से लगातार नंद कुमार साय से भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने एक चीज बताई, यानी अनदेखी हो पा रहा है इनकी भारतीय जनता पार्टी में, अनदेखी हो रही थी। आज ही तो ओम माथुर ने यह दावा किया कि बस्तर की सभी सीटें हम जीतेंगे, लेकिन आज ही ये शाम होते होते एक बड़ा झटका आ गया, नंद कुमार साय ने इस्तीफा दे दिया। तो कितना बड़ा झटका देखते हैं आप बस्तर संभाग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, आदिवासी समाज में नंद कुमार साय की एक अच्छी पकड़ है। आदिवासी नेता के रूप में थे। भारतीय जनता पार्टी के एक समय में आदिवासी चेहरे थे, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया जब काफ़ी कंपटीशन का समय चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी में जब जोगी की सरकार आई थी, उस समय उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था और बहुत सारे महत्वपूर्ण दावेदार थे, मगर उनको पछाड़ते हुए उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। तो काफ़ी जिम्मेदारी वाला पद भी दिया गया था। वित्त विभाग में भी वो रहे थे। काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने दी गई थी। एक आदिवासी चेहरा था। अब अचानक चुनाव के कुछ महीने पहले एक वरिष्ठ आदिवासी नेता का पार्टी छोड़ना निश्चित रूप से एक थोड़ा सा संदेह, मतलब एक थोड़ा सा चिंता की बात तो है। और जैसे आपने कहा कि आज मोदी जी के मन की बात का 100वां एपिसोड था और जब हमारी इस संबंध में ओम माथुर से बातचीत हुई, स्पेशल बातचीत हुई, और जब हमने पूछा था कि आपने बस्तर का दौरा किया, आदिवासी क्षेत्र गए थे, आदिवासी लोगों से मिले, उनका मन भांपने की आपने कोशिश की, तो क्या नजर आ रहा है इस बार बस्तर में? तो उन्होंने दावा किया कि 12 में से 12 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ रही है और उन्होंने प्रदेश में सरकार बनाने का भी दावा किया था। मगर चुनाव के कुछ देर पहले जिन आदिवासियों के बल पर आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, जिन आदिवासियों के हितों की सरकार, हितों की पार्टी उसकी बात कर रहे हैं, उनके एक बड़े चेहरे, उनके बड़े नेता जो पार्टी से जुड़े हुए थे, नंद कुमार साय, उनका पार्टी से इस्तीफा देना, उनका पत्र देना और उसके बाद अपनी व्यथा का एक वीडियो जारी करना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता की बात होगी। और कहीं न कहीं इस दावे पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि जब आदिवासी समाज के बड़े नेता जो उनके पार्टी के थे, जो उनके पार्टी के कई मंचों में अभी कुछ दिन पहले तक भी नजर आ रहे थे, उनको पार्टी संतुष्ट नहीं कर पा रही थी, तो बस्तर में किस तरह से जीत का दावा करती, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जी बिल्कुल, एकदम ठीक बात कह रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश की बस्तर में भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बड़ा झटका है, चूंकि ये आदिवासियों के कद्दावर नेता है नंद कुमार साय। फिलहाल इस बीच आज रविवार का दिन है, लेकिन बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, बीजेपी के सीनियर लीडर नंद कुमार साय ने इस्तीफा दे दिया है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हालांकि उन्होंने इस्तीफा अरुण साव को भेज दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हालांकि पुष्टि की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जो पार्टी का सदस्य है, पूर्व सांसद रहा है, पूर्व विधायक रहा है, लंबे समय से काम किया है, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाई है और विधायक दल के उपनेता भी रहे हैं, ये सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने निर्वहन की है। मतलब कि कई पद उनके पास रहे हैं। अब उन्होंने पहले तकरीबन चुनाव से 6 महीने पहले उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साय ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस बीच एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। सबसे पहले IBC 24 की खबर आपको बता रहा है, नंद कुमार साय जो कि कद्दावर आदिवासी नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के पूर्व सदस्य, लोकसभा के पूर्व सदस्य, नेता प्रतिपक्ष और विधायक दल के उपनेता, बहुत सारी पोस्ट, यानी भारतीय जनता पार्टी में एक लंबा सफर तय किया। लेकिन लंबी उपेक्षा के बाद आखिरकार साय ने इस्तीफा दिया है। आपको यह भी बता दें कि इन्होंने अपने लेटर में ही इस बात का जिक्र किया है, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, अपने लेटर में इन्होंने बताया है कि उनकी अनदेखी हो रही थी, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। ST आयोग के ये अध्यक्ष भी रहे हैं
और क्या कहना है उनका, उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं। सारे पदों से जिसमें भी मुझे रखा गया है उससे मैं इस्तीफा देता हूं, और इतने दिनों तक मैं रहा, जो संगठन में लोग हैं उनको कहता हूं कि आप पार्टी को ठीक से चलाइए। मैं इसकी प्राथमिक और सभी पदों से आज इस्तीफा दे रहा हूं। सारे पदों से जिसमें भी मुझे रखा गया है उससे मैं इस्तीफा देता हूं, और इतने दिनों तक मैं रहा, जो संगठन में लोग हैं उनको कहता हूं कि आप पार्टी को ठीक से चलाइए। मैं इसकी प्राथमिक और सभी पदों से आज इस्तीफा दे रहा हूं। तो पार्टी के सभी और प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि आप लोग पार्टी को ठीक से चलाइए। बड़ी खबर है, भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साय ने इस संबंध में राज्य के भाजपा के अध्यक्ष अरुण साव को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने पत्र में भाजपा की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा देने की बात कही है। साय ने पत्र में लिखा है कि उन्हें पार्टी ने जिन महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी सौंपी उसे उन्होंने पूरे समर्पण और कर्तव्यपरायणता के साथ निभाया। साय ने यह भी लिखा, चूंकि जानना बहुत जरूरी है, बड़ी पॉलिटिकल अपडेट है, एक बड़ा पॉलिटिकल अपडेट है। साय ने लिखा है कि पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध उनकी ही पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा षड्यंत्र, मिथ्या आरोप और अन्य गतिविधियों द्वारा लगातार उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है। इससे वे अत्यंत आहत महसूस कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक भी शब्द ये मैं अपने से नहीं पढ़ रहा हूं, ना आपको जोड़ के बता रहा हूं, जो नंद कुमार साय ने अपने पत्र में लिखा है। चूंकि आज की ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल अपडेट है, नंद कुमार साय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं संजय श्रीवास्तव जी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय श्रीवास्तव जी, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की पहचान उसके अनुशासन के लिए होती है, ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन मैं नंद कुमार साय जी के लेटर से कुछ वर्ड आपको बता रहा हूं कि उनकी ही पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा षड्यंत्र, मिथ्या आरोप और अन्य गतिविधियों द्वारा लगातार उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही थी। अब आपको पूरा छत्तीसगढ़ सुनना चाहता है कि क्या कहना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी। नहीं, देखिए, कहने सुनने का विषय नहीं है। नंद कुमार साय जी जो है, जो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वो एक वरिष्ठ नेता है, सम्मानीय नेता, भावुक नेता भी है। मैं ये शब्द जोड़ना चाहूंगा। कुछ ऐसा विषय हो सकता है, एक देखिए, जब एक परिवार के अंदर में रहते हैं कई प्रकार की बातें होती हैं, लेकिन आज मैं आपके चैनल में यदि प्रतिक्रिया की बात है तो मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं, जो विषयों को उन्होंने रखा है तो निश्चित रूप से पार्टी संज्ञान में लेगी। और मैं आज आपको दावे के साथ में कह रहा हूं, नंद कुमार जी, साय जी कुछ ही दिनों में आपको फिर से बीजेपी में दिखाई देंगे। वो उस प्रकृति के नेता बिल्कुल नहीं है, पार्टी बदलने वाले की इधर चले गए उधर चले गए। कुछ उनकी स्वयं की विषय हो सकता है, कुछ स्वयं की नाराजगी होती है। हर एक कार्यकर्ता में कहीं कुछ ऐसा होता है तो लगता है, कभी नाराज हो जाता है, कभी कुछ होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। उनकी क्या आंतरिक है वो निश्चित रूप से पार्टी संज्ञान में लेगी, वरिष्ठ नेता है। लेकिन ये तो मैं कह सकता हूँ कार्यकर्ता होने के नाते कि आपको फिर से ये इस्तीफा आप किनारे दिखेगा और नंद कुमार साय जी फिर से बीजेपी के साथ में चलते हुए आपको दिखाई देंगे। तो संजय श्रीवास्तव जी, आप एक बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से नंद कुमार साय को मना लिया जाएगा। देखिए, मनाना, मैंने बोला ना, उन्होंने कुछ विषय लिख के दिया है, कुछ उनकी अपनी नाराजगी हो सकती है। अभी जानकारी तो मुझे कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा विषय जानकारी नहीं है, ये अचानक आपका फोन आया। लेकिन ये इतना तो कॉन्फिडेंस है और इतना मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, उनको मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ, वो पार्टी के साथ ही हैं। कुछ विषय है उनका, निश्चित रूप से उसका निराकरण होगा और वो पार्टी के साथ में ही रहेंगे। उस प्रकृति के नहीं है कि दाएं बाएं कहीं इधर उधर वाला कोई विषय ही नहीं उनके साथ। संजय जी, ठीक है, आप मना लें, लेकिन उन्होंने जो लेटर में लिखा है कि उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य उनकी पार्टी के लोग षड्यंत्र कर रहे थे, ये क्या हो रहा है? अपनी पार्टी में टांग खिंचाई, ये तो आपकी पार्टी की परंपरा नहीं है। देखिए, ऐसा है, राजनीति में क्या होता है क्या नहीं आप सबको जानकारी रहती है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं है। जो उनके
प्रश्न होंगे, जो उनकी चीजें हैं, निश्चित रूप से पार्टी संज्ञान में विषय रहेगा और उसका निराकरण मैंने कहा ना हो जाएगा यदि कुछ ऐसा विषय है तो। लेकिन अभी पूर्णतः जानकारी मुझे भी नहीं है, मैं किसी और कार्यक्रम में था, कहीं ये जानकारी प्राप्त हुई है, इससे मैं भी विचलित हुआ हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई बड़ा विषय है। मैंने कहा आपको बहुत ज्यादा नहीं, कोई हफ्ते भर का समय भी नहीं बोल रहा हूँ, एक दिनों के अंदर भी ये सब विषय समाप्त हो जाए। ठीक है, यानी संजय श्रीवास्तव जी ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, इनका कहना है कि ठीक है, कई बार बहुत बड़ी पार्टी होती है तो उसमें एक आध दो इस तरह की बातें हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने IBC 24 पर ऑन एयर ये कमिटमेंट किया है और कहा है कि बहुत जल्द नंद कुमार साय एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में होंगे। ये आप देख लीजिए, उन्होंने ये बात डंके की चोट पे कही है। लेकिन आप जरा सोचिए, ठीक है उन्होंने ये बात कही, लेकिन एक वरिष्ठ नेता, एक सीनियर नेता ने अपने लेटर में ये लिखा है, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने अपने लेटर में इस बात का जिक्र किया है कि भारतीय जनता पार्टी में मेरी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से मेरे विरुद्ध अपनी ही पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों, यानी प्रतिद्वंदी जो हैं अपनी ही पार्टी के, तो क्या यह भी परंपरा चली आ रही है कि अपनी ही पार्टी में लोग पैर खींचने में लग जाते हैं? यह बात तो सामने आई है, कितनी भी चीजें हो, यह उनके लेटर से सामने आया। तो उनका यह लेटर छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आज बहुत मायने रखता है, क्योंकि आज ही ओम माथुर जो कि प्रभारी हैं, उन्होंने हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा से बात की, तो उन्होंने ये डंके की चोट पे कहा कि बस्तर में 12 की 12 सीटें हम जीत रहे हैं। और इस बयान के तकरीबन 6 घंटे बाद नंद कुमार साय का इस्तीफा आ जाता है और उस इस्तीफे में इस बात का जिक्र होता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग उनकी टांग खिंचाई कर रहे हैं, उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। और आपको ध्यान होगा, बहुत ज्यादा दिन जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आज की खबर यहीं से शुरुआत की, अपने सहयोगी राजेश से यह प्रश्न भी किया कि राजेश, जीत हार के लिए बाल कटाने की प्रतिज्ञा ली जा रही थी और नंद कुमार साय के द्वारा ही कि भारतीय जनता पार्टी जब तक जीतती नहीं, सत्ता में नहीं आती, वो बाल नहीं कटवाएंगे। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये मैसेज तो बहुत बड़ा चला गया। ठीक है, फिर से पार्टी में वापस आ जाएं, फिर से वापसी हो जाए संजय श्रीवास्तव के अकॉर्डिंग, जो कि वो प्रवक्ता हैं, वही बात कह रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात आ गई है, ये देखिए, ये आज का वो लेटर है जो नंद कुमार साय ने इस्तीफा दिया है, और ये हम उनका प्रोफाइल भी चला रहे हैं, सियासी सफर भी चला रहे हैं। एक लंबा अनुभव रहा है, 93 से 96 तक 2 बार रहे हैं, 96-97 तक बीजेपी ST मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आदिवासी के एक बहुत बड़े नेता हैं, 97 से 2000 में MP बीजेपी के अध्यक्ष भी बने हैं, यानी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, अखंड मध्य प्रदेश के। 2000 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है, और इसके साथ 62 से लेकर 72 तक छात्र जीवन से सक्रियता रहे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एक सीनियर और कद्दावर नेता रहे हैं, चूंकि अखंड मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। अमरजीत भगत जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अमरजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। रविवार का दिन है, लेकिन चूंकि आपसे बातचीत करना जरूरी था, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य ने यह कहते हुए इस्तीफा दिया, हालांकि मैंने प्रश्न बीजेपी के प्रवक्ता से ही पूछा, वो उनका कहना है कि मेरी छवि धूमिल की जा रही है, मेरी ही पार्टी में, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं। तो उनके एक प्रवक्ता ने कहा कि जल्द ही वापसी होगी। इस पे आपका क्या कमेंट होगा पॉलिटिकल? देखिए, नंद कुमार साय जी बहुत सुलझे हुए और सीनियर आदिवासी नेता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष भी रहे और मध्य प्रदेश में अध्यक्ष भी रहे, कई महत्वपूर्ण पदों पे वो रहे हैं, और उनका जो राजनीतिक एक अनुभव है बहुत लंबा रहा है। इतना जरूर कहूंगा कि इसमें राजनीति में दांव पेच का जो खेल है वो हमेशा चलते रहता है, और माननीय नंद कुमार साय जी के साथ हमेशा कुछ इसी प्रकार का वाकया हुआ है कि जब उनका मुख्यमंत्री बनने का चांस दिख रहा था, एक छत्तीसगढ़ में आदिवासी प्रदेश है, और
माननीय स्वर्गीय जोगी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ उनके खिलाफ उनको लड़ा करके उनको राजनीतिक रूप से एक बड़ा झटका लोगों ने दिया। दूसरा, जब जब मौका आया तब तब उनके साथ कुछ इसी प्रकार का वाकया हुआ। तो मैं तो पहले भी कहते रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी नेताओं का कोई महत्व नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और वो आज देखने को मिल रहा है नंद कुमार साय जी के इस्तीफे से। नंद कुमार साय जी का साफ सुथरा छवि रहा है और लंबा अनुभव रहा है। जब जब मौका आया है हमेशा उनके साथ कुछ इसी प्रकार का भेदभाव हुआ है। वो आज बहुत व्यथित होकर के और इस्तीफा दिए हैं। मैं तो कहूंगा कि साय जी आप अगर उचित समझे तो कांग्रेस की तरफ आपको आने के लिए रुख सोचना चाहिए और कांग्रेस में आपकी भावना है, आपकी कद्र है और आदिवासी आरक्षण में भी आप व्यतीत रहे और कांग्रेस आदिवासी आरक्षण के पक्ष में है। तो आपके मन का जो सोचने का तरीका है, जो आइडियोलॉजी है, वो कांग्रेस से काफी कुछ मेल खाता है। अमरजीत जी, जहां भी नंद कुमार साय जी हैं वो जाहिर सी बात है IBC 24 देख रहे होंगे और आपके इस आमंत्रण को भी सुन रहे होंगे। आपने तो खुला ऑफर दे दिया उन्हें। देखिए, मैं जब जब आदिवासियों की बात हो, इस प्रदेश में डिलिमिटेशन का जब बात चल रहा था उस समय मैंने उनके बैठक में भी गया हूँ। नंद कुमार साय जी भले वो भारतीय जनता पार्टी के हैं लेकिन उन्होंने बैठक बुलाया था, हम उसमें गए थे और हम लोगों ने जब बैठक बुलाया तो वो भी आए। तो आदिवासी मामले में हम लोग सब हमेशा एक रहे हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि उनका जो विचारधारा है, उनका जो आइडियोलॉजी है, वो खास करके आदिवासी हित की बात को लेकर के वो कांग्रेस से काफी कुछ मेल खाता है। और राजनीति में ये बात बहुत महत्व रखता है कि आपका आइडियोलॉजी, आपका सोच, आपका सॉफ्ट कॉर्नर क्या है, आप किस दिशा में राजनीति करना चाहते हैं। तो वो आदिवासी प्रदेश है, स्वाभाविक रूप से आदिवासी मसलों में उनको मैंने कई बार देखा है कि वो आदिवासियों के हित में बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अमरजीत भगत जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर ओपन ऑफर दिया है अमरजीत भगत जी ने। उन्होंने कहा है कि जो उनकी विचारधारा है, यानी नंद कुमार साय जी की विचारधारा है, वो कांग्रेस से मिलती जुलती है, दोनों की विचारधारा। तो उनका सम्मान अगर कहीं होगा तो वो कांग्रेस पार्टी में ही सम्मान होगा। लेकिन बीजेपी ने भी कहा है कि हम जल्द ही इन्हें मना लेंगे। तो कांग्रेस ने ऑफर भी दे दिया है। इसका विरोध करता था कि भाई यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भी सुनी जानी चाहिए, उनके हिसाब से भी काम होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स तो करें ही। तो इस बात को मैं कहूँ नहीं ऐसा करके हमेशा छत्तीसगढ़ से मुझे बाहर रखा जाता था ताकि हम इन सारी बातों को कह न पाए, देख न पाए। और कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मोहन मरकाम जी, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। दिन रविवार का है लेकिन एक बड़ी घटना हो गई पॉलिटिकल। नंद कुमार साय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और आप ही के पार्टी के नेता अमरजीत भगत जी, उन्होंने ऑफर दिया है। क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम आदिवासी दिग्गज नेता नंद कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गए और उन्होंने इस्तीफा दिया है। मुझे नंद कुमार साय जी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देना भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल छत्तीसगढ़ में सरकार में रही है मगर आदिवासियों को लगातार उपेक्षा किए। इसी कारण नंद कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिए हैं।
मोहन मरकाम जी, आप ये कह रहे हैं कि एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी आप जब फोनो दे रहे थे तो आपने कहा कि नंद कुमार साय जी काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे। क्या आपकी उनकी बातचीत होती रहती थी? आप उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर नजर भी रखते थे? उनके बयानों से, उनके सार्वजनिक बयानों से, मीडिया में भी कई ऐसे बयान आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहे थे। स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासियों की उपेक्षा की है, आदिवासियों को मराने का काम किया है, आदिवासियों को नजरअंदाज किया है। 2003 हो, 2008 हो, आदिवासियों के दम पे भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार में रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज को नजरअंदाज कर दिया। उसी कारण नंद कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिए हैं। मोहन मरकाम जी, आप तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े दल के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। अगर कोई उन्हें वो अगर ऑफर करें, चूंकि आप ही के पार्टी के मंत्री जी ऑफर कर रहे हैं, तो क्या उन्हें आप अपनी पार्टी में लेंगे? नहीं, देखिए, वो नंद कुमार साय जी अनुभवी वरिष्ठ नेता हैं। अगर कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं, क्योंकि ऐसे वरिष्ठ नेताओं के अनुभव का लाभ भी हमको पार्टी को मिलेगा। स्वाभाविक आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। ये मोहन मरकाम जी, आज सुबह ही हमारी बात हुई ओम माथुर से। वो कह रहे थे कि बस्तर की 12 में से 12 सीट हमारी है, और शाम में ये हो गया। देखिए, गिरिलाल के सपने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी देख रहे हैं। चुनाव आने दीजिए, सब पता चल जाएगा। शुक्रिया, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है मोहन मरकाम जी, IBC 24 पर बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट मोहन मरकाम को आप सुन रहे थे। जैसा कि मैंने कहा कि आज दिन रविवार का है, लेकिन बड़ी राजनीतिक घटना हो गई है। नंद कुमार साय, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अब नहीं रहे, मतलब वरिष्ठ नेता बीजेपी के नहीं रहे, चूंकि बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस जो है, कांग्रेस ऑफर दे रही है, अब बीजेपी के प्राथमिक सदस्य नहीं रहे। बीजेपी जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष विकास मरकाम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है IBC 24 पर। लेकिन खबर यह है कि बीजेपी के सीनियर नेता नंद कुमार साय ने इस्तीफा दे दिया है, और जो इस्तीफा की वजह है, जो मैं पढ़ रहा था लेटर, उसमें उनका कहना है कि अपनी पार्टी के ही, यानी बीजेपी के पार्टी के लिए कुछ टांग खिंचाई कर रहे थे। मरकाम जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य के नाते वो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। जनजातीय आयोग में भी वो लंबे समय तक अपना पूरा कार्यकाल उन्होंने पूरा किया जी, और मध्य प्रदेश शासन में, मध्य प्रदेश में भी वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। मुझको एकाएक इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। अभी उनका मोबाइल बंद बता रहा है। मैं उनके परिवार के कुछ लोगों से बातचीत किया हूं, लेकिन अभी उनके परिवार के सदस्यों का कहना है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन अब पत्र जारी होने की आप बात कह रहे हैं, तो एक बार मैं पत्र देखूंगा, उसके बाद ही कुछ कह पाने की स्थिति में रहूंगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नंद कुमार साय जी का बहुत सम्मान है। हम सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। हम लोग उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का काम सीखे हैं, और जनजाति समाज की सेवा करना भी उनके ही नेतृत्व में हम लोगों ने सीखा है। और वो यदि उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया है तो निश्चित रूप से चिंताजनक है। बिल्कुल चिंताजनक आप ये बात कह रहे हैं विकास मरकाम जी, लेकिन मैं आपको बता दूं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, बाकायदा वीडियो भी जारी किया है और लेटर भी जारी किया है। मैं वही तो हैरान हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की गिनती देश में अनुशासित दलों में होती है, लेकिन जो लेटर है उस लेटर में जिक्र ये है कि उनकी ही पार्टी के कुछ लोग उन्हें पीछे करने की साजिश कर रहे थे, यानी उनकी अनदेखी हो रही थी, ये लिखा है उन्होंने। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं विकास जी, जो उन्होंने लेटर में लिखा है मैं वो बता रहा हूं। जी, मैं वही पत्र में देखा नहीं हूँ, इसलिए मैं वो बता पाने की स्थिति में आप मेरा विश्वास कर सकते हैं। मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की आवाज हूँ, आप विश्वास कर सकते हैं। हम आपका विश्वास कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में भी उनका सम्मान लगातार रहा है। भारतीय जनता पार्टी में ही वो सांसद बने, भारतीय जनता पार्टी में ही वो रह के अनुसूचित जनजाति आयोग के, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष बने।
और लगातार लाखों हजारों कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया है। वो हमारे नेता प्रतिपक्ष थे और दिन प्रतिदिन हम विकास जी, उनका चूंकि मैं ये प्रश्न आपसे मार्गदर्शन इसलिए लेते कर रहा हूं चूंकि आप बीजेपी जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले जब आप फोन पे नहीं आए थे तो मोहन मरकाम जी से मेरी बात हुई, 1-to-1 बात हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में स्वागत है। स्टेट प्रेसिडेंट से बात हुई कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में स्वागत है। अब देखिए इनके इस्तीफे से तो वहां पे कह रहे हैं ना स्वागत है, हर जगह ये बात हो रही, स्वागत कर रहे हैं जी। क्या कहेंगे इस पे आप? अब चुनाव का समय है, चुनाव के समय में कांग्रेस तो चाहती है कि लोग टूटे और उससे जुड़े, क्योंकि कांग्रेस में ओरिजिनल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कमी है। छत्तीसगढ़ में उनको कार्यकर्ता नहीं मिले हैं, छत्तीसगढ़ में वो जहां जा रहे हैं वहां उनका विरोध हो रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि बाहर के लोग उनके पास आए। और ये उनका अंदरूनी विषय है कि वो किनको आमंत्रण दे रहे हैं, किनको बुला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ये तय करना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास मरकाम जी हमसे बात करने के लिए, प्रदेश अध्यक्ष थे जनजाति मोर्चा के। इन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है इस्तीफा तो दिया गया है, हम देखेंगे, बातचीत करेंगे, फोन करने की कोशिश की लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये भी बताया कि नंद कुमार साय का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन एक बड़ी घटना है राजनीतिक, जहां पर नंद कुमार साय ने भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से यानी प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। यानी अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं रहे, क्योंकि प्राथमिक सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।